वेलकम यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे फजान रूल के बारे में। फजान रूल क्या है? केमिस्ट्री में सुना तो होगा आपने फजान रूल के बारे में। चलो ना भी सुना होगा कोई बात नहीं। जनरली एक चीज़ तो आपने कहीं पढ़ी होगी, कहीं सुना होगा कि नो कोवलेंट कंपाउंड इज 100% कोवलेंट, नो आयनिक कंपाउंड इज 100% आयनिक। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको हम क्या कहते हैं, ये कोवलेंट कंपाउंड है बट 100% कोवलेंट नहीं होता वो। ऐसा कंपाउंड जिसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है बट 100% वो भी आयनिक नहीं होता। ऐसा क्यों? हम एक चीज़ बताते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड, हम उसको बता देते हैं कि ये आयनिक है बट 100% वो होता नहीं है आयनिक। ऐसा कंपाउंड है, हाँ ये तो कोवलेंट है बट 100% कोवलेंट होता नहीं है। हम हम उसमें ये बताते हैं कि जिसका मेजर करेक्टर होगा, परसेंटेज करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा, हम उसी को क्या कहते हैं। अगर आयनिक करेक्टर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि ये आयनिक है, कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है तो हम कहते हैं ये कोवलेंट है। अगर हम बात करें एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें 99% आयनिक करेक्टर हों एंड 0.1% कोवलेंट करेक्टर हों, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? ये कंपाउंड क्या है हमारे पास? ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें 51% आयनिक करेक्टर हो एंड 49% कोवलेंट करेक्टर हो, तो उस कंपाउंड को कहते हैं ये हमारे पास क्या है? ये कंपाउंड भी क्या है हमारे पास? आयनिक कंपाउंड है। एक ऐसा कंपाउंड, अगर हम एक ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसमें 99% करेक्टर किसके होंगे? कोवलेंट के होंगे एंड 0.1 किसके होंगे? आयनिक के होंगे, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं? ये कंपाउंड क्या है हमारे पास? ये कोवलेंट कंपाउंड है। इफ 51% कोवलेंट करेक्टर हो एंड 49% आयनिक करेक्टर हो, तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं हम? ये कोवलेंट कंपाउंड है। अब हम ये इससे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें 59 टू 99% जिसमें जिसके करेक्टर हों, हम उसी को क्या कहते हैं? अगर आयनिक करेक्टर होंगे 51 टू 99%, तो हम उसको कहते हैं आयनिक कंपाउंड है। इफ अगर कोवलेंट करेक्टर ये 51 से 99 होंगे, तो हम इसको क्या कहते हैं? ये क्या है हमारे पास? ये एक कोवलेंट कंपाउंड है। मीन्स आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर होंगे और कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर होंगे। अब कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ये जानने के लिए हम फजान रूल का इस्तेमाल करते हैं, और आयनिक करेक्टर इन कोवलेंट कंपाउंड ये जानने के लिए हम हेनी स्मिथ फार्मूला का यूज़ करते हैं। अब फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल क्या बताता है हमें? फजान रूल ये बताते हैं कि कोवलेंट करेक्टर कितना है, कोवलेंट करेक्टर कितना है आयनिक कंपाउंड्स में। सुनिए, कोवलेंट करेक्टर कितना है आयनिक कंपाउंड्स में। ठीक है ना? ये क्या है? फजान रूल क्या है? क्वालिटेटिव अप्रोच है, ना कि क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव अप्रोच मीन्स हम फजान रूल से ये बता सकते हैं, दो कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं, दो कंपाउंड को कंपेयर कर सकते हैं कि सिस्टम ए में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, सिस्टम बी में कम है, या सिस्टम बी में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, सिस्टम ए में कम है। ओनली कंपेयर कर सकते हैं। हम ये नहीं बता सकते यहाँ पे कि इतना परसेंट है, वो चीज़ नहीं बता सकते। ये क्या है? एक क्वालिटेटिव अप्रोच है। बट अगर हम इसकी बात करें, कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर कितना है, कोवलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर कितना है, ये जानने के लिए हमें हेनी स्मिथ फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ता है एंड डायपोल मोमेंट का, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस्ड है। डायपोल मोमेंट में हमें ये चीज़ दिखाते हैं कि ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड डायपोल मोमेंट, तो ये जिससे हमें एक परसेंटेज मिलती है, वो वहाँ पे ये मिलता है कि आयनिक करेक्टर कितना है उसमें। जितना आयनिक करेक्टर होगा वहाँ से हम माइनस कर लेंगे वहाँ से माइनस जो भी रहेगा वो एक उसमें कितना कोवलेंट होगा। तो हमारे पास हेनी स्मिथ फार्मूला जो है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जहाँ पे हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इसमें आयनिक करेक्टर कितना है, इसमें आयनिक करेक्टर कितना है। बट हम फजान रूल से ये नहीं बता सकते। फजान रूल क्या है? क्वालिटेटिव अप्रोच है। ओनली कंपेयर कर सकते हैं दो सिस्टम में कि इस सिस्टम में कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, इस सिस्टम में कोवलेंट करेक्टर कम है। अब फजान रूल को जानने के लिए हमें दो चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। देखिए जी, जनरली क्या होता है कि जो कैटायन होते हैं वो स्मॉल साइज़ के होते हैं और एनायन जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। कैटायन क्या होते हैं? स्मॉल साइज़ के होते हैं, और एनायन जो होते हैं वो लार्ज साइज़ के होते हैं। अब अगर मैं एक कैटायन एक एनायन लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक कैटायन और एक एनायन लेता हूँ, तो क्या करता हूँ, देखिए जी, जो कैटायन है वो स्मॉल साइज़ का लिया है मैंने, और एनायन जो होते हैं वो लार्ज साइज़ का लिया है। जब ये एक दूसरे से दूर हैं, जब क्या है, कैटायन और एनायन एक दूसरे से दूर हैं, तो ना इनमें कोई अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है, जाए ना ही कोई अट्रैक्शन है ना ही कोई रिपल्शन है। व्हेन कैटायन एंड एनायन आर अवे फ्रॉम ईच अदर,
देन देयर विल बी नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ना इनमें कोई अट्रैक्शन है ना ही रिपल्शन है। ओके, अगर मैं इनको क्लोज लाता हूँ, अगर मैं इनको क्या करता हूँ, क्लोज लाता हूँ, तो क्या होता है, अगर मैं इनको क्लोज लाता हूँ तो चार फोर्सेस काम करती हैं, चार फोर्सेस काम करती है। व्हेन कैटायन एंड एनायन अप्रोच टू ईच अदर, जब कैटायन और एनायन को क्या करता हूँ मैं, क्लोज लाता हूँ तो क्या होता है, रिपल्शन शुरू हो जाती है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल किसके कारण करते हैं, रिपल्शन किस किस के बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रॉन किसका, कैटायन का इलेक्ट्रॉन और एनायन का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। एंड रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड न्यूक्लियस ऑफ एनायन, इनके बीच में क्या होती है, रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। बट जब मैं थोड़ा सा इनको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। क्या होता है, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। देखिए जी, जब मैं इसको थोड़ा सा दूर ले जाता हूँ, थोड़ा सा क्या करता हूँ, एक दूसरे को दूर ले जाता हूँ, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। अट्रैक्शन किस किस के बीच में होती है, अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, किसके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन के बीच में। एंड दूसरा दूसरा अट्रैक्शन किसके बीच में है, दूसरी अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस ऑफ एनायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन के बीच में। दो तरह की अट्रैक्शन होती है इसमें, कितनी, दो तरह की अट्रैक्शन। देखिए जी, रिपल्शन भी दो तरह की होती है और अट्रैक्शन भी दो तरह की होती है। रिपल्शन किस किस के बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन के बीच में रिपल्शन होती है। एंड न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड न्यूक्लियस ऑफ एनायन, दो तरह की रिपल्शन होती है। ठीक है, और दो तरह के अट्रैक्शन होते हैं। अट्रैक्शन किस किसके बीच में होती है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन, न्यूक्लियस ऑफ कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायन। और दूसरी किसके बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एनायन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन, न्यूक्लियस ऑफ एनायन। ये वाला किसका है, एनायन का न्यूक्लियस है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, इलेक्ट्रॉन ऑफ कैटायन, इसके बीच में। जनरली ये देखिए जी, जनरली क्या होता है, अब हम चार तरह की जो फोर्सेस काम करती हैं, इसमें दो रिपल्शन दो अट्रैक्शन, दो रिपल्शन दो अट्रैक्शन। फाइनली क्या होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, फाइनली क्या होता है कि ऐसा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस जहाँ पे फोर फोर्सेस बैलेंस, जहाँ पे चारों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं जी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस वेयर ऑल दी फोर्सेस, डिस्टेंस वेयर ऑल दी फोर्सेस और इन काउंटर बैलेंस, जहाँ पे चारों फोर्सेस जो होती हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाती हैं, हम उसको क्या कहते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या कहते हैं जी, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, हम यहाँ पे देखिए जी, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, ये देखिए जी, जो अट्रैक्शन है, ये वाले अट्रैक्शन, ये क्या हमारे पास कैटायन है, ये क्या है मेरे पास, कैटायन है, कैटायन का न्यूक्लियस एंड एनायन का इलेक्ट्रॉन, कैटायन का न्यूक्लियस। यहाँ ओनली मैं अब अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ जी, अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो देखिए जी, ध्यान से देखिए, अगर मैं अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ तो अट्रैक्शन किसके किसके बीच में हो रही है, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है। देखिए जी, अगर मैं कैटायन के न्यूक्लियस और एनायन के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन होगी। दूसरी जो अट्रैक्शन होगी किस किसके बीच में, न्यूक्लियस ऑफ एनाइन, ये एनाइन का न्यूक्लियस है, और किसका, कैटायन का इलेक्ट्रॉन। देखिए जी, डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, जो इसका डिस्टेंस है किसका, इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस ऑफ कैटायन, कैटायन का न्यूक्लियस और एनायन का जो न्यूक्लियस है, जो इनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो कम है, स्मॉल डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू किसके, इसके, इसका जो डिस्टेंस है वो लार्ज है। देखिए जी, देखिए जी, जो ये अगर कैटायन, कैटायन का ये वाला का डिस्टेंस स्मॉल है, इसका डिस्टेंस स्मॉल है, किसका डिस्टेंस स्मॉल है, कैटायन, कैटायन के न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो अनायन के इलेक्ट्रॉन की साथ जो अट्रैक्शन है, जो इसका डिस्टेंस है वो स्मॉल है। अगर इसका स्मॉल डिस्टेंस है तो इट मीन्स ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए जी, अगर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, किसके, एनायन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है, जो इसका न्यूक्लियस है, कैटायन का न्यूक्लियस क्या कर रहा है, एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो देखिए जी, अगर ये मैंने क्या कर दिया, ये कैटायन है, कैटायन का न्यूक्लियस है, ये क्या कर रहा है,
ये इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट मीन्स क्या होगा, ये क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। इट मीन्स ये देखिए जी, इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, क्या कह रहे हैं, इसके जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये वाला इसका कैटायन जो इसका जो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि जो इनका स्मॉल डिस्टेंस है, इसकी और इसकी जो अट्रैक्शन है, इसका जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, इसका जो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को, इन जो इसके एनायन के इलेक्ट्रॉन है, इनको क्या कर रहा है, इसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, जो एनायन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, वहाँ पे डिस्टॉर्शन ज़्यादा हो रही है, और जो कैटायन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसकी लेस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो ये वाला न्यूक्लियस और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम है, इसलिए जो कैटायन का इलेक्ट्रॉन है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन को कम डिस्टॉर्ट कर रहा है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, कम डिस्टॉर्ट कर रहा है। कौन, इसका न्यूक्लियस, एनायन का न्यूक्लियस जो है, कैटायन के इलेक्ट्रॉन को कम डिस्टॉर्ट कर रहा है, और जो इसका इसका न्यूक्लियस, इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस, कैटायन के न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मोर डिस्टॉर्शन, ये देखिए आप रेड में देख सकते हैं, उसको रेड में बताया गया है, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रूड। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन क्रूड को ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया गया है। किसने किया डिस्टॉर्ट, भाई कैटायन ने। किसने किया है, कैटायन के न्यूक्लियस ने। किसने किया है, कैटायन के न्यूक्लियस ने। यहाँ पे लेस डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रूड, क्या है, लेस डिस्टॉर्शन किसने किया है, इसके न्यूक्लियस ने। किसने किया है, अनायन के न्यूक्लियस ने। रिजल्ट क्या होता है, मोर पोलराइजिंग पावर। हम ये कह सकते हैं, जो कैटायन है भाई, क्या, जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। अब पोलराइजिंग पावर क्या होती है, पोलराइजिंग पावर वो होती है जो क्या करे, जो क्या करे, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करे। क्या करे, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट करे, उसको हम क्या करते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या करते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, पोलराइजिंग पावर। अब इस किसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, कैटायन की ज़्यादा है। पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, कैटायन की ज़्यादा है। और पोलराइजेबिलिटी, इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है, इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो इट मीन्स इसकी जो है वो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। इसकी क्या है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। और लेस पोलराइजेबिलिटी क्या है, लेस पोलराइजेबिलिटी मीन्स ये कम डिस्टॉर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कम डिस्टॉर्ट हो रहा है। ये देखिए जी, इसकी मोल पोलराइजिंग पावर है। मोल पोलराइजिंग पावर मीन्स क्या हो रहा है, ये इसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये इसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, ये इसको ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है। कैटायन एनायन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर रहा है, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है। और लेस पोलराइजेबिलिटी का मतलब ये है कि ये कम डिस्टॉर्ट हो रहा है। जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लोड है वो कम डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसमें इसकी क्या है, लेस पोलराइजेबिलिटी। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो रहा है, मोर डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोड मीन्स लेस पोलराइजिंग पावर। इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो कम है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं कर रहा। और मोर पोलराइजेबिलिटी मतलब ये है, इसका जो खुद का है वो ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो रही है, जिसको खुद के इलेक्ट्रॉन क्लोड है वहाँ पे मोर डिस्टॉर्शन हो रही है। ओके, देखिए जी, यहाँ पे भी बताया गया है, द डिस्टेंस ऑफ कैटायन न्यूक्लियस, द डिस्टेंस ऑफ कैटायन न्यूक्लियस एंड एनायन इलेक्ट्रॉन इज लेस, द डिस्टेंस ऑफ कैटायन न्यूक्लियस एंड एनायन इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द एनायन न्यूक्लियस एंड कैटायन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ कैटायन न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस से का डिस्टेंस और इसके इलेक्ट्रॉन का कम है। इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है वो कम है एज कंपेयर टू इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सो कैटायन अट्रैक्शन इज मोर, कैटायन की जो अट्रैक्शन है वो मोर है देन एनायन अट्रैक्शन। रिजल्ट, डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ एनायन, एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लोड है वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है। देखिए जी, देखिए जी, पोलराइजिंग पावर क्या होती है और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। पोलराइजिंग पावर जो मोस्टली हम कैटायन की देखते हैं, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन
पोलराइजिंग पावर ऑफ आयन, जनरली हम कैटाइन की देखते हैं, टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ अदर आयन, उसको पोलराइजिंग पावर कहते हैं। पोलराइजिंग पावर क्या होती है कि एक ऐसी पावर जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्लोड को डिस्टॉर्ट करे, क्या करे, इलेक्ट्रॉन क्लोड को डिस्टॉर्ट करे, हम उसको क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। क्या कहते हैं जी, पोलराइजिंग पावर। द पावर ऑफ आयन, द पावर ऑफ एन आयन, जनरली कैटाइन की देखी जाती है। देखिए जी, पोलराइजिंग पावर क्या होते हैं, जनरली किसकी देखी जाती है, कैटाइन की देखी जाती है, टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन क्लोड ऑफ अदर आयन। ओके, इसको क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिबिलिटी किसकी देखते हैं हम, जनरली अनायन की देखते हैं। किसकी देखते हैं जी, अनायन की देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ आयन, द टेंडेंसी ऑफ एन आयन, जनरली एनायन, किसकी बात हो रही है, जनरली एनायन की बात हो रही है, टू बिकम डिस्टॉर्ट, क्या होना, टू बिकम डिस्टॉर्ट बाय अदर आयन, जनरली कैटाइन इज कॉल्ड पोलराइजाबिलिटी। क्या कहते हैं जी, पोलराइजाबिलिटी। पोलराइजिंग पावर डायरेक्ट किसके होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, साइज के, जितना ज़्यादा साइज बड़ा होगा पोलराइजिंग पावर कम होगी, जितना ज़्यादा बड़ा साइज होगा पोलराइजिंग पावर कम होगी। देखिए जी, पोलराइजिंग पावर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आप लोगों का।